हेलो फ्रेंड्स, मैं असर अंसारी द फाउंडर ऑफ फ्यूचर कैपिटल फिर से हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ में जिसमें मैं आप सब लोगों से बात करूंगा कि व्हाट इज टीसीएस। बेसिकली टीसीएस को लेके बहुत सारे मिसकॉन्सेप्चुअल फैले हुए हैं। इवन मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियोस को देखा जिनके बेसिकली जो बेस बताना चाहिए कि टीसीएस बेसिकली है क्या चीज़, तो वो बेस ना बताते हुए लोगों ने क्लियर किया है कि कहाँ-कहाँ एप्लीकेबल होता है। तो एटलीस्ट आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जो टीसीएस के मेन बेसिक फंडास है वो मैं आपको बताऊँगा, ताकि आपके आने वाले हमेशा के लिए आपका सारा के सारा जो टीसीएस को लेकर के डाउट है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। आज के वीडियो को देखने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि वाक़ई अगर ये वीडियो हमको पहले मिला हुआ होता तो हमको सारे टीसीएस के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होते। बहरहाल, सो बेसिकली टीसीएस क्या है? टीसीएस में तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मिस्टर ए मिस्टर बी को कोई पेमेंट करता है व्हिच इज़ इनकम इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर बी, तो जब वो इनकम अगर किसी को दे रहा है, कौन? जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कोई इनकम देता है तो उसकी इनकम में से वो टीडीएस को डिडक्ट करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। मतलब सपोज इन्होंने ए ने मिस्टर बी को 1 लाख रुपए का पेमेंट किया। अब इसमें से वो 5000 अगर टीडीएस का रेट है तो वो क्या करेगा, 5000 डिडक्ट करके ये गवर्नमेंट को पे करेगा एज अ टीडीएस। ठीक है, ये टीडीएस के कॉन्सेप्ट में था। बट टीसीएस में ए जो है बी को इनकम नहीं देता है, बल्कि इनकम कमाने का जरिया देता है। मीन सोर्स ऑफ इनकम दे रहा है। सही से समझना, सोर्स ऑफ इनकम दे रहा है, मतलब ऐसी चीज दे रहा है जिससे मिस्टर बी जो है अर्निंग करेगा और पैसा कमाएगा। तो ऐसी कंडीशन में मिस्टर ए क्या कहेंगे कि भाई जो तुम मुझे पेमेंट करोगे उस पेमेंट में से तुम मुझे टैक्स भी दे दो, यानी एज अ टीसीएस भी मुझे दो, और वो मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा ऑन द बिहाफ ऑफ यू। टीसीएस क्या है? जैसा टीडीएस एक इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब एक एडवांस टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स मतलब इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये नहीं कि इनडायरेक्ट एडवांस टैक्स है। जैसे गवर्नमेंट को हम लोग जो टैक्सेस पे करते हैं, एक एडवांस टैक्स पे करते हैं, सेल्फ असेसमेंट के फॉर्म में पे करते हैं। टीडीएस और टीसीएस के फॉर्म में भी टैक्स को गवर्नमेंट को पे किया जाता है। बट ये कैसा है, टीडीएस और टीसीएस ये एक इनडायरेक्ट एडवांस टैक्स है। ठीक है, जाता दोनों सब सेंट्रल गवर्नमेंट को ही है, चाहे आप एडवांस टैक्स पे करो या आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करो, जाता सारा के सारा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को है। बट इनडायरेक्टली किसी और के जरिए ये गवर्नमेंट को जाता है। सो आइए समझते हैं कि एग्जाम्पल के जरिए कि सपोज कोई एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर बी को सेल किया 1 लाख रुपए का, बराबर है। अब जाहिर सी बात है, ये बन गए परचेसर और ये बन गए सेलर, क्योंकि इन्होंने सेल किया है। अब जो परचेसर है इनको क्या करेगा, पेमेंट करेगा। मतलब मिस्टर बी जो है मिस्टर ए को जो 1 लाख रुपीज़ है ये पेमेंट करेंगे। जब मिस्टर ए को 1 लाख रुपीज़ की पेमेंट करेंगे तो मिस्टर ए का क्या बोलना है कि जो 1 लाख रुपीज़ का आप मुझे पेमेंट दे रहे हो, इसके साथ साथ में सपोज टीडीएस का जो अमाउंट जो परसेंटेज है वो 5% है। ठीक है, तो मिस्टर बी क्या कहेंगे कि आप मुझे 1 लाख के साथ साथ में टीसीएस का अमाउंट भी मुझे साथ में पेमेंट करो एट द रेट 5% के रेट से। और मिस्टर बी जो है इनको 1,05,000 पे करेंगे, जिसमें से मिस्टर ए क्या करेंगे, 1 लाख रुपीज़ अपना साइड में करेंगे और मैं जो उन्होंने टीसीएस कलेक्ट किया है 5,000 रुपीज़ ये गवर्नमेंट को पे करेंगे एज अ टीसीएस। अब ये जो टीसीएस इन्होंने जमा किया है गवर्नमेंट के अकाउंट में, जब उसका रिटर्न फाइल करेंगे मिस्टर ए तो ये ऑटोमेटिकली बी के 26A स्टेटमेंट के अंदर ये रिफ्लेक्ट होगा। अब ये 26A स्टेटमेंट क्या होता है, इसके ऊपर से ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, आप उसको चाहो तो देख सकते हो। बहुत सिंपल वीडियो है, उसको एक बार जरूर से गो थ्रू करो, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने क्लियर की है आपके लिए। सो टीसीएस क्या है, जब भी हम किसी को इनकम कमाने का सोर्स देते हैं, देखिए इनकम नहीं, इनकम कमाने का सोर्स देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि इनकम सोर्स क्या हो सकता है, कि अगर किसी ने किसी को अल्कोहल की, यानी अभी टीसीएस तो आपको पता है कि जो एप्लीकेबल होता है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए होता है ना। तो जब भी कोई मिस्टर ए मिस्टर बी को अगर एक अल्कोहलिक लिकर का कोई भट्टी दे दे, यानी एक दारू की फैक्ट्री या दारू की भट्टी अगर आप किसी को दे रहे हो, तो उस पर से आपको टीसीएस को कलेक्ट करना है और गवर्नमेंट को पे करना है। इस तरीके से अब सपोज आपकी जो डील हुई है 1 करोड़ में हुई है ना, तो और सपोज अगर टीसीएस का रेट अगर यहाँ पे 5% है, तो क्या करोगे, 5 लाख रुपीज कलेक्ट करके 1 करोड़ के साथ में आप गवर्नमेंट को पे कर दोगे। अब सपोज अगर आप जाते हो तो एक मिस्टर ए है, ये गए मिस्टर बी की शॉप पे, ये शॉपकीपर है, इनकी क्या है, एक वाइन शॉप है। अब मिस्टर ए क्या करते हैं, वाइन शॉप पे गए और एक बॉटल जो है वाइन लिया वहां से।
अब सपोज उस एक बॉटल का जो रेट था वो है 5000। तो अब क्या मिस्टर बी से या मिस्टर ए जो है, मतलब यानी जो मिस्टर बी है, इनके जो पेमेंट ये जो कर रहे हैं, तो क्या वो बोलेंगे कि भाई मुझे टीसीएस दो? एब्सोल्युटली नॉट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम सामने वाले को इनकम दे रहे हैं, इनकम का सोर्स नहीं दे रहे हैं। मतलब अगर आप किसी से एक बॉटल परचेज करोगे वाइन, तो आप उसको इनकम दोगे, इनकम का सोर्स नहीं दोगे। इनकम का सोर्स कब होता? जब आप सामने वाले को दारू बनाने की पूरी भट्टी दे देते, यानी वाइन बनाने की, अल्कोहल के जो लिकर जो है बनाने की पूरी फैक्ट्री दे देते, तो क्या होता कि वो उस फैक्ट्री में दारू बनाता, वाइन बनाता और उसको मार्केट में सेल करता। तो ये क्या हो जाता है, एक सोर्स बन जाता उसका। तो जब भी हम किसी को इनकम का सोर्स देते हैं, तो वहाँ पे हमको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है? और गवर्नमेंट को पे करना होता है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं दूसरे एग्जांपल से बताऊं कि टेंडू लीफ की अगर मैं बात करूं, ये जो टेंडू लीफ के जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ये कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं होता है। मतलब ये जो नॉर्मल सी जो घर में बनाया जाता है और इसमें जो यूज होता है रॉ मटेरियल, वो ये टेंडू लीफ होती है, ठीक है? तो इस तरीके से इसको घर में बनाती है ऐसी औरतें और मार्केट में सेल होती है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे भी टीडीएस को एप्लीकेबल कर दिया है। लाइक उसका रेट शायद आई गेस 2.5% है, ठीक है? व्हाटएवर में भी। बट आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर करना था कि टीसीएस बेसिकली है क्या। अब यहाँ पे क्या है कि जब हम किसी को टेंडू लीफ सेल करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो टेंडू लीफ से क्या करेंगे, बीड़ी बनाएगा। अब वो बीड़ी बना करके मार्केट में सेल करेगा। तो अब ये क्या है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है। तो जो बंदा इसका कॉन्ट्रैक्ट लेगा और मार्केट में सेल करेगा, जाहिर सी बात है भाई इससे पैसे कमाएगा। अब ये जो काम करने वाले लोग हैं, कोई कंपनी लेवल के काम नहीं होता है यहाँ पे, सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, जब भी आप टेंडू लीफ सेल कर रहे हो, तो भाई उसमें से टीसीएस को कलेक्ट करो, गवर्नमेंट को पे करो, ठीक है? इसी तरीके से अगर हम लोग फॉरेस्ट प्रोडक्ट की बात करें, जैसे टिम्बर है ना, यानी लकड़ियाँ। अभी बेसिकली होता क्या है कि गवर्नमेंट के पास अगर कोई जंगल है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि उसका एक टेंडर भरवाती है लोगों से, और जो सबसे ज्यादा उसमें बोली लगाता है उस टेंडर में, वो गवर्नमेंट उसको पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट दे देती है कि भाई पूरा साल तू एक काम कर, इसमें ये जंगल से लकड़ियाँ काट और बेच। अब जाहिर सी बात है, वो जो बंदा है उस कॉन्ट्रैक्ट को भरेगा, वो टेंडर लेगा, तो उससे पैसा कमाएगा। अब इस टेंडर के जरिए जो वो पैसा कमाएगा, तो पता नहीं उसका टैक्स कितना देता है कि नहीं देता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भाई जो भी कोटेशन इन्होंने भरा है, सपोज इन्होंने 50 करोड़ का उन्होंने टेंडर भरा, ठीक है? तो 50 करोड़ के साथ साथ में गवर्नमेंट क्या करेंगे, टीसीएस भी सामने वाले से कलेक्ट करवा लेंगी और बोलेंगे भाई गवर्नमेंट को पे कर दो, ठीक है? इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि जैसे पार्किंग प्लाजा वगैरह आपने देखा होगा, वो रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप के पास में, ठीक है? तो ये भी क्या होता है, कोई आम आदमी नहीं लेता है, ये सब अनऑर्गेनाइज या फिर कोई माफिया टाइप के लोग जो होते हैं, ये लोग वो भरते हैं। तो चाहे कोई पार्किंग लॉट हो या कोई टोल प्लाजा हो, ठीक है? तो इसमें भी क्या होगा कि गवर्नमेंट क्या करती है, टेंडर निकालती है। अब सपोज गवर्नमेंट ने क्या किया कि टेंडर निकाला और बहुत सारे लोगों ने इसके एप्लीकेशन फाइल किया। कोई मिस्टर ए ने फाइल किया, बी ने भी कोटेशन भरा, सी ने भी कोटेशन भरा, डी ने भी भरा। अब डी ने जो कोटेशन भरा था, इसने क्या किया था भाई, 50 करोड़ का भरा हुआ था, ठीक है? तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको ये टेंडर दे दिया, किसको, मिस्टर डी को। तो इसके साथ साथ में अब सपोज अगर यहाँ पे टीसीएस का रेट 1% है अगर, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेंगी, इस 50 करोड़ के साथ साथ में 1% टीसीएस भी इससे कलेक्ट कर लेंगी, ठीक है? और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेंगे एज अ टीसीएस। तो ये उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जहां पे हम लोग सोर्स ऑफ इनकम है। देखिए अब यहाँ पे पार्किंग प्लाजा क्या है, पार्किंग लॉट, ये एक सोर्स ऑफ इनकम है। यहाँ पे टोल प्लाजा क्या है, टोल प्लाजा लेने के बाद में साल भर जो जब तक उसका कोटेशन उसने भरा है, तो उससे वो पैसे कमाएगा। अल्कोहल की अगर उसने भट्टी लिया है या टेंडर लीफ का कॉन्ट्रैक्ट लिया है या कोई फॉरेस्ट प्रोडक्ट का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो यहाँ से वो पैसे कमाएगा। इसी तरीके से अगर माइनिंग एंड कॉलिंग की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे भी क्या होगा कि इसमें से जो भी निकालेगा उससे वो पैसा कमाएगा। तो ये सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है? इसी तरीके से स्क्रैप की अगर हम बात करें, ठीक है, तो स्क्रैप के जो बिजनेस के अंदर है, वो सारे के सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है, ठीक है? मतलब भंगार है, भंगार की आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितनी क्या वैल्यू है? तो गवर्नमेंट यहाँ पे भी कहती है कि भाई अगर आप किसी को भंगार बेच रहे हो, तो उस पर टीसीएस कलेक्ट करो। लेकिन अब सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके घर पे आपने क्या किया, बहुत सारे न्यूज़पेपर पड़े हुए थे और भंगार वाला आया, तो आपने क्या किया, सारे के सारे न्यूज़पेपर को बेच दिए भाई 500 रुपये में। तो क्या करोगे आप, सामने वाले से जो भंगार वाले अगर आपको 500 रुपये जब पे करेगा, तो आप क्या करोगे, उससे टीसीएस कलेक्ट करोगे? नहीं। ये वो लोगों के लिए है जो इंडस्ट्रियल लेवल पे स्क्रैप का बिजनेस करते हैं। जैसे अगर एक इंडस्ट्री है, जैसे रिलायंस है,
अब रिलायंस की कोई फैक्ट्री अगर बंद हो जाती है और रिलायंस उसको बंगाल में बेच रहा है एज अ स्क्रैप करके, ठीक है, तो जो भी पैसा आएगा तो रिलायंस इंडस्ट्री क्या करेगी, उससे टीसीएस भी कलेक्ट करेंगी। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है, और वो उससे कलेक्ट करने के बाद में गवर्नमेंट को पे करेंगी। तो अभी नॉर्मल बंगाल वाले से हम लोग ना टीसीएस कलेक्ट करेंगे ना टीडीएस, तो वहां पे क्या होगा कि टोटली नहीं होगा। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी को सोर्स ऑफ इनकम देते हैं तो उस सोर्स ऑफ इनकम में से जो भी परसेंटेज ऑफ टीसीएस है वो हमको कलेक्ट करना होता है, वो गवर्नमेंट को पे करना होता है, ठीक है। ये उसका एकदम बेसिक और शॉर्ट कॉन्सेप्ट है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आपको काफी ठीक से समझ में आया होगा। सो टीडीएस एंड टीसीएस को लेके बहुत सारे मिसकॉन्सेप्चुअल फैले हुए हैं और बहुत सारे कॉमन इश्यूज मार्केट में आते हैं, जैसे कि टीडीएस क्या है, टीसीएस क्या है, इसके रेट्स क्या क्या है, कौन सी चीज़ पे कैसे एप्लीकेबल होता है, इसका डिडक्शन किस तरीके से किया जाता है, गवर्नमेंट को किस तरीके से पेमेंट किया जाता है, अगर हमने टाइम पे गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं किया तो हमारे ऊपर क्या क्या इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो सकता है, उसका कितना परसेंटेज होगा। इसके अलावा उसका टीडीएस या टीसीएस का रिटर्न अगर टाइम पे कब उनको फाइल करना होता है, कौन सा रिटर्न एप्लीकेबल होता है, रिटर्न फाइल करने के बाद में हम फॉर्म 16 कैसे डाउनलोड करेंगे, टीडीएस या टीसीएस के जो सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड करना, अगर आपने कोई गलत रिटर्न फाइल कर दिया तो उसको रेक्टिफाई करना, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट ने देखा है। तो इन तमाम इश्यूज को देखते हुए हमने इंट्रोड्यूस किया है एक एडवांस लेवल का कोर्स जो टीडीएस और टीसीएस का है, जिसको करने के बाद में आपको टोटली टीडीएस एंड टीसीएस में मास्टरी हासिल हो जाएंगी। इसमें मैंने टोटल कवर किया है 8 मॉड्यूल, जिसको आप कंप्लीट कर सकते हैं टोटल 8 डेज के अंदर मीन्स टीडीएस के टी से लेके जेड तक के आप सारी चीज़ें इसमें लर्न कर लोगे, जो कि सारी चीज़ें मैंने बताया। एक्चुअली अगर मैं सारी चीज़ों के बारे में इस सेशन में अगर मैं बताऊंगा तो हमारा ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू इन लर्निंग ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस देन ये कोर्स आपके लिए ही है। एंड दोस्तों जाते जाते एक बात आपको ज़रूर से बताऊंगा, इतने इकोनॉमिक प्राइस में जिसमें मैंने बहुत सारी नॉलेज और स्किल पे आपके काम कराया है, साथ में आपको प्रैक्टिकल एक्सप्लोजर मिलेगा, यानी कि टीडीएस एंड टीसीएस के रिटर्न, उसके पेमेंट की सारी चीज़ आपको ऑनलाइन प्रैक्टिकली सीखने के लिए मिलेंगी। इसके साथ साथ में जो इस कोर्स की जो वैलिडिटी है मैंने लाइफ टाइम रखा हुआ है। रीज़न बीइंग कि टैक्सेशन एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे टाइम टू टाइम सर्कुलर्स आते हैं, नोटिफिकेशन आता है और कुछ ना कुछ लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स हो जाती है। तो इस कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम होने की वजह से आपको सारे अमेंडमेंट, सारे जो भी अपडेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। इतना ही नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने डिजिटल नोट्स भी अवेलेबल कर दिया है, जिससे लर्न करके आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को और भी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। आपको लर्निंग में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हमारी जो टीम है आपको पूरा सपोर्ट करेंगी। आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हो, हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, हमारा पूरा की पूरा सपोर्ट आपके लिए अवेलेबल है। फाइनली कोर्स कंप्लीट होते ही आपको डिजिटल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो ज़्यादा सोचोगे इरादे हो जाएंगे आपके कमज़ोर। टीडीएस और टीसीएस को अगर आप डिटेल में और अच्छे से लर्न करना चाहते हो तो आप मुझे पर्टिकुलर इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और आपकी सीट को बुक कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको ठीक से समझ में आई होंगी। इनकेस अगर आपको कोई भी क्वेरी है यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको डेफिनेटली रिवर्ट करूँगा।